भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में अगर आप टाटा मोटर्स के पवेलियन आएंगे तो वाकई यहाँ पर ना आप ना खो भी सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इतना बड़ा पवेलियन है, चाहे आप कमर्शियल में जाओ चाहे आप यहाँ पर जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं इधर की तरफ आओ। हमारे साथ मौजूद है आनंद कुलकर्णी सर फ्रॉम टाटा मोटर्स। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहले तो सर अविन्या एक्स कॉन्सेप्ट पीछे खड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसी के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि अविन्या भारतीय बाजार में कब आएगी। हम लोगों ने अविन्या को कुछ दिनों पहले बताया था, जो पहली उसकी कॉन्सेप्ट थी। और अविन्या जो बन रहा है वो एक प्रीमियम प्योर ईवी प्लेटफॉर्म है, जिसके चलते बड़ी साइज़ की बैटरी, बहुत पावरफुल मोटर्स, बहुत अच्छी रेंज, अंदर में बहुत अच्छी स्पेस, इन चीज़ों पे। और दूसरी बात ये भी है कि वेलनेस, कंफर्ट, सोफिस्टिकेशन, मिनिमलाइजेशन, इन सारी चीज़ों को एडवोकेट करने वाली जो कॉन्सेप्ट है वो अविन्या की है। तो इस अविन्या का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही कैपेबल है। मतलब सिर्फ एक किस्म की गाड़ी नहीं बन सकती, उसके ऊपर कई किस्मों की गाड़ी बन सकती है। सो दिस इज़ आवर अटेम्प्ट ऑफ शोकेसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द सेम थिंग अबाउट वेलनेस, सोफिस्टिकेशन, द एबिलिटी टू डू अ रियल वर्ल्ड capable, very spacious, very powerful, very refined SUV, and that is the Avinya Concept X. अविन्या की तो बात हो गई, एक और गाड़ी है सियरा। ओके, तो सियरा भारतीय बाजार में कब तक लॉन्च की जाएगी? हर चीज़ का ना एक केडेंस होता है। तो सियरा हम लोगों ने पहले भी एक कॉन्सेप्ट के तौर पे बताई थी। आज हम लोगों का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और उसका एक केडेंस है, कब लॉन्च होगा, कैसे लॉन्च होगा। तो जैसे जैसे समय जाएगा और सही समय आएगा तो हम उसको बताएंगे आपको। हैरियर ईवी भी आपके पाइपलाइन में है। हाँ, तो हैरियर ईवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हैरियर ईवी जो है वो पिछले 1-1.5 साल से हम लोग 2 साल से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज इस गाड़ी को पेश किया है एंड ये एक्टिव ईवी प्लस प्लेटफॉर्म पे है। जैसे हम लोगों ने पहले बात किया था, एक्टिव ईवी एक प्योर ईवी प्लेटफॉर्म है और प्योर ईवी प्लेटफॉर्म में 4 लेयर्स हम लोग उस आर्किटेक्चर को या प्लेटफॉर्म को देखते हैं। सबसे पहला वाला जो प्लेटफॉर्म है वो सस्पेंशन या अंडर फ्लोर का है, जिसके चलते हम लोगों ने पूरा फ्लोर पैन मॉडिफाई करके रख दिया है, जिसकी वजह से बड़ी बैटरी, जिसका बड़ा रेंज मिलता है, जिसकी वजह से बेटर चार्जिंग कैपेबिलिटीज़। इट इज़ अ ड्यूअल मोटर ड्राइव। तो ड्यूअल मोटर होने की वजह से चारों व्हील्स में ड्राइव आता है, तो ऑल व्हील ड्राइव होता है। इसके बावजूद उसमें काफ़ी बड़ा फ्रंक आएगा। सेकेंड लेयर जो है वो है प्रोपल्शन का। तो इसके मोटर्स बहुत पावरफुल है, इसकी वजह से 500 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि मतलब बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स गाड़ियों के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल गाड़ियों के साथ कंपेयर होता है, जिसके वजह से काफ़ी बड़ी होने के बावजूद ये गाड़ी बहुत ही अजाइल होएगी एंड इट विल बी वेरी वेरी फास्ट। कंफर्ट बहुत अच्छा है इसमें। हम लोग उसको कहते हैं कि हैरियर ईवी विल बी रीगल एंड रगेड। तो दोनों कंबाइन होगा, जैसे कि मतलब ऑफ रोड टेरेन मोड्स हैं, ऑफ रोड्स हैं, उसके साथ में कंफर्ट भी बहुत अच्छा होगा, रिफाइनमेंट विल बी वेरी नाइस एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन वर्किंग ऑन। द थर्ड लेयर इज़ दैट ऑफ advanced electrical and electronics architecture. So we showed one capability today of the summon mode. So you can summon the car, but you can also park the car back in a place that you want it to. इसके साथ so the entire architecture is very very capable and we'll show you some more capabilities at the time of launch. There will also be capabilities in terms of access to the कार में एंटर कैसे करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ी चीज़ें हैं जो आज हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन बाय द टाइम ऑफ लॉन्च वी विल बी एबल टू शो यू। टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए, टियागो ईवी भी है और टियागो ईवी से लेके कर्व ईवी जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अब देखो ऑलमोस्ट 5-6 गाड़ियाँ तो हो चुकी हैं। अगर देखा जाए टियागो ईवी है, पंच ईवी है, फिर उसका नेक्सॉन ईवी है, टिगोर ईवी है, फिर कर्व ईवी है। तो अब इसके बाद 2025 और 26, मतलब अगर हम देखें इस फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है, 2025 के कैलेंडर ईयर तक और कितनी इलेक्ट्रिक कार्स हम टाटा मोटर्स की तरफ से देख सकते हैं? हम लोगों ने ना पहले भी बोला है तो, और उसी हिसाब से हम लोग काम करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो हैरियर ईवी आएगी, उसके बाद इसी साल 2025 में। हाँ, उसके बाद फिर सियरा ईवी आएगी। अविन्या के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करके रखा हुआ है एंड अभी नए कॉन्सेप्ट भी बना रहे हैं। सो वी विल कीप ऑन डेवलपिंग न्यू व्हीकल्स एंड उसके साथ में इफ़ देर आर मोर कॉन्सेप्ट्स दैट वी नीड टू ब्रिंग ऑन फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कस्टमर, विल डू दैट ऑल्सो।
See, we have been pioneers in mass penetrating the electrification within the country. We have been very, very passionate about this, and we are the only ones who has created so many options, so many choices for the customer. And we continue to do that because आज सवेरे भी जैसे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी साहब ने जैसे बताया कि इंडिया को अगर डिकार्बनाइजेशन करना है तो इलेक्ट्रिफिकेशन हैज़ टू बी अडॉप्टेड, इलेक्ट्रिफिकेशन हैज़ टू बी डन. And we agree and we are committed to this for the last 5-6 years and we'll continue to do that. अच्छा, आखिरी प्रश्न, टाटा मोटर्स के पवेलियन में अगर लोग आएँ तो क्यों आएँ, उन्हें क्या ऐसा देखने को मिलेगा? टाटा मोटर्स के पवेलियन में इसलिए आना चाहिए कि क्योंकि हम लोग शोकेस कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी का भविष्य, और इसके चलते पैसेंजर साइड में हम लोग दिखा रहे हैं 3 पिलर्स को: एडवेंचर, सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर द फ्यूचर. क्योंकि आज आप अगर देखो देश में लोगों को बहुत दे वांट टू एक्सप्लोर मोर, they want to go out, so that is the adventure part of it. Tata Motors has always been an extremely conscious, responsible and safe car maker, so that's the pillar of safety. And आगे चल के we all have to be very comfortable as well as very responsible for the sustainability. ये नहीं है कि we have to be so blind that we don't leave a good planet for our next generations. So we are focusing on these 3 aspects. अगर आप commercial vehicles में देखो तो it is there is again a very wide display and it's always right solution for all the applications. तो ट्रांसपोर्टेशन का, मोबिलिटी का अगर भविष्य देखना है तो टाटा मोटर्स के स्टॉल में आए. अब आपको पता चल चुका होगा कि टाटा मोटर्स के पवेलियन में आना है तो क्यों आना है, क्योंकि भविष्य यही दिखेगा आपको. और अगर आपके मन में भी कोई सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं आनंद कुलकर्णी सर से, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. हम आशा करेंगे कि सर हमसे फिर से मिलें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें. थैंक यू. थैंक यू.